तो यार पुराने वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ स्रोतों को। और आज भी हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ स्रोतों को। तो पुराना वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने चीनी साहित्य को देखा था। चीनी साहित्य में हम लोगों ने फाहियान और वैनसांग को देखा था। फाहियान की बात करें तो हम लोग ने देखा था कि फाहियान जब आए थे तो उन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल की जो है कुशलता है और जो उसका जो है उल्लेख किया था और अपनी पुस्तक फो कुओक्टी में लिखा था। वैनसांग की बात करें तो वैनसांग जब आए थे तो वो हर्षवर्धन काल के समय काल पर आए थे और उस समय के जो भी मतलब न्याय व्यवस्था थी उन पर उन्होंने वहां पर अपने किताब में लिखा था। और पुलकेशिन द्वितीय और नरसिंह वर्मन के जो राज्य है उसकी भी वैनसांग ने यात्रा की थी। अब हम लोग देखने वाले हैं ये। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पुरातात्विक स्रोत को, यानी कि पुराने जमाने में मिले हुए जो भी तत्व हैं उनसे जो प्राचीन भारत का उल्लेख हम लोग को मिलता है उसको। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेसिक चीजों को और उसके बाद हम लोग मेन पार्ट पर आएंगे। ये पूरा मेन पार्ट है, ये हम लोग का बेसिक्स है। बेसिक्स मतलब कि कुछ ऊपर ऊपर की बातें हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखा है इतिहास। तो इतिहास को हम लोग देखते हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, या फिर कह सकते हैं इसको 3 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, यानी कि प्राक इतिहास पढ़ते हैं हम लोग। फिर हम लोग पढ़ते हैं आद्य इतिहास, और अंतिम में आता है इतिहास। ठीक है, तो ये पूरी जो कहानी है इसको हम लोग देखने वाले हैं। प्राक इतिहास की बात करें तो बहुत पुराने समय की बात है, जहां पर एकदम आदिमानव बन के इंसान घूमता था। वह कालखंड जब कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध न थे, पत्थरों से काम चलता था और इंसान बहुत अधिक जो है उसके अंदर चेतना का विकास नहीं हुआ था। पाषाण काल के नाम से इस काल को जाना गया। इसके अंतर्गत पाषाण काल आता है, ये कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पाषाण काल को ही हम लोग आज देखने वाले हैं। पाषाण काल में भी नवपाषाण काल मतलब होते हैं कुछ चीजें, वो आगे देखेंगे। पाषाण काल, उसके बाद आद्य इतिहास में हमने ये देखा है कि लिखे हुए चीजें तो दिखती हैं परंतु वो किस क्या क्या है लिखी है समझ ही नहीं आता है ना। मतलब कि वह कालखंड जब लिखित साक्ष्य मौजूद थे पर उन्हें आज तक पढ़ा न जा सका, जिसको कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत देखते हैं। इतिहास अंतिम में आता है और ये वो इतिहास है जो कि लिखा हुआ है स्तंभ पर, पत्रों पर और भी अन्य जगह पर, और इसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं। मैंने बोला था पाषाण काल, तो इसी पाषाण काल को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारे पास पाषाण काल। पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को और नव पाषाण काल को। और नव पाषाण काल को। अब कहोगे कहानियां कैसा है, मतलब कहानी ये है ना कि मतलब कोई होगा इतिहासकार, वो घूम रहा होगा, उसको कहीं कुछ पत्थर वगैरह मिल गया जो कि कुछ विशेष प्रकार की आकृति का था। उसने ये सोचा कि ये कितने साल पुराना होगा, उसने कहा कि बहुत ज़्यादा पुराना है। फिर उसको उसी जगह पर एक और पत्थर मिल गया, परंतु वो बहुत पुराना नहीं था। उसी जगह पर एक और पत्थर मिल गया जो कि उस पत्थर के बीच के कोटि का था। तो उसने सोचा कि जरूर एक काल चल रहा होगा। सबसे पुराने वाले काल को उसने पूरा पाषाण कर दिया, बीच वाले को मध्य कर दिया और लास्ट वाले को कह दिया नवपाषाण काल। और उसी कहानी को हम लोग को देखना है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं पूरा पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल की बात करें तो बहुत लाखों साल पहले की बात है। ये लाखों साल पहले की बात मतलब कि लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की ये बात हो रही है। यानी कि मैं कह सकता हूँ 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी की बात यहाँ पर होती है। इसके बारे में हम लोग बात करें तो मतलब पाषाण मतलब क्या, पत्थर। तो पत्थर मतलब कि प्रस्तर, ठीक है, इसको प्रस्तर मैंने लिखा है, मतलब लिखा जाता है इतिहास में। तो प्रस्तर यानी कि
पत्थर उपकरण जो है उनको हम लोग अब देखने वाले हैं। नदियों के किनारे गोल-मटोल चिकने पत्थर जिनको कि पेबुल कहा जाता है, से औजार बनाते थे ये जो पुराने ज़माने के आदिवासी लोग थे और उसी औजार का उपयोग वो अपने जो भी क्रियाएँ हैं, किसी को पत्थर मारने में, तो मान लो ऐसे कोई शादी बैठा है, कोई अट्रैक्ट हो गया तो उसको पत्थर मार दिया, है ना? ये सब कहानी होता होगा उस समय भी, अट्रैक्शन तो था ही उस समय भी। अभी लोग फूल फेंकते हैं, चैट मारते हैं, उस समय पत्थर फेंकता होगा वो। कभी कोई बड़ा पत्थर फेंक देता होगा, मुड़िया फूट जाता होगा। खैर, हम ये लोग देखने वाले हैं इस तरीके के पत्थर को। मारा इसको, टूट गया पत्थर। ले भाई, ये बड़ा वाला पार्ट निकला ना, बड़ा वाला। इस बड़े वाले पार्ट को हमने कहा कोर उपकरण और छोटे वाले को कहा फलक उपकरण। बड़े वाले को हमने कहा कोर उपकरण, छोटे वाले को हमने कहा फलक उपकरण। फलक उपकरण, ठीक है। तो ये जो चीजें थी, प्रमुख स्थलों की बात भी जाना है तो सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, ये 3 घाटियां हैं, सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, जहां से हम लोगों को पूरा जो पूरा पाषाण काल है उसके जो उल्लेख हैं वो मिलते हैं। पूरा पाषाण काल में एक और चीज हमने भूल गए कि ये सन 1865-68 के समय की बात है। 1863 की बात है जब पहले इसका जो है कि पता चला कि ऐसा कुछ भी इतिहास में हुआ था, है ना? तो रॉबर्ट बुशफुट करके एक हैं, उन्होंने बताया, रॉबर्ट बुशफुट, रॉबर्ट बुशफुट करके हैं, इन्होंने बताया। और ये रहा कहानी। आदिमानव पहाड़ों की तलहटी में जल स्रोतों के समीप गुफाओं में रहता था। पहाड़ों की तलहटी में गुफाओं में रहता था, जहां पर जल समीप हो, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूरा पाषाण काल में हमने क्या देखा कि मतलब गधा था एकदम वो, मतलब उसको कुछ भी नहीं आता था, वो छोड़ दे करो छोटा छोटा इसको काट पीट के जो है काम करता था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यानी कि आते हैं मध्य पाषाण काल पे। ये रही हमारी टाइमलाइन, ये रही हमारी टाइमलाइन, ये रहा हमारे पास, ये रहा हमारे पास ईसा मसीह का जन्मदिन, ईसा मसीह का जन्मदिन, ठीक है। अगर इससे बहुत पीछे आए तो ये रहा हमारे पास 5 लाख बीसी, मतलब 5 लाख साल पहले, 5 लाख, ठीक है। 5 लाख, 5 लाख साल पहले की बात करें तो 5 लाख से हम क्या कह रहे हैं 10,000 तक, 10,000 साल, ठीक है। 10,000 साल पहले की जो कहानी है ये है किसकी, पूरा की, पूरा पाषाण काल की। मध्य की जो बात है वो लगभग 9,000 से 4,000 तक है, मतलब कि मान लो ये यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। 9,000 से 4,000 साल तक हमारा चलता है मध्य पाषाण काल, मतलब कि 9,000 बीसी से 4,000 बीसी तक चलता है पूरा पाषाण काल। इस काल में हिम युग की समाप्ति हुई। हम देखते हैं कि जो पुराना समय है उसमें बहुत ज़्यादा जो है पृथ्वी पर बर्फ वगैरह जमा हुआ था। इस समय हम देखते हैं कि पृथ्वी पर बर्फ वगैरह जो है वो काफ़ी कम हुआ, हिम युग समाप्त हुआ, मतलब कि सर्दी जो है जो बहुत ज़्यादा थी समाप्त हुई। अभी तो खैर गर्मे गर्म हो गया है पूरा, बुखार चढ़ गया है पृथ्वी को, है ना? और उसका कारण भी कौन है, मनुष्य है। खैर, इस काल में हिम युग की समाप्ति हुई, आधुनिक मानव होमोसैपियन आया जो कि तार्किक था और बुद्धिमान था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बुद्धिमान मानव है वो किस युग में देखा गया, तो आप कहोगे मध्य पाषाण काल में, ठीक है। जो कि था होमोसैपियन, जो कि था दिमाग से थोड़ा तार्किक और समझदार। इन मानव ने लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग शुरू किया। अब एक बकरी है, वो मान लो कोनो काट दिए, सब खाना शुरू कर दिए, मुर्गी को खाना शुरू कर दिया, मान लो मुर्गी काटा, अब बड़का पत्थर एक और लेके काटा, दिक्कत हो जाएगा ना, नहीं कट पाएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाया वो सब, छोटा छोटा पत्थर रखो, नुकीला पत्थर रखो, है ना? तो नुकीला पत्थर से काटोगे ज़्यादा बढ़िया कटेगा। तो वो ये सब यूज करना शुरू कर दिए। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर
लघु पाषाण उपकरणों का भी प्रयोग यहाँ पर शुरू हुआ। किसमें शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? लघु उपकरण। लघु उपकरण शुरू हुए, ठीक है। और सर्वप्रथम प्रक्षेपास्त्र तकनीक, प्रक्षेपास्त्र तकनीक यानी कि उड़ा के मार के फेंक दो, है ना। मान लो दो लोग में लड़ाई हो गया किसी बात को लेकर, हुबा डाबा करके, तो मार दो उसको उठा खींच के। प्रक्षेपास्त्र तकनीक मतलब कि मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर धनुष और तीर और धनुष जो है उसका प्रचलन यहाँ पर शुरू हुआ। तीर धनुष जैसे बनाया होगा उन लोगों ने, उससे शिकार करना इन्होंने शुरू किया। मतलब कि एक जगह खड़े हैं, वहीं से वो लोग शिकार कर रहे हैं, है ना। दौड़ दौड़ के शिकार नहीं कर रहे हैं झिंगा लगा करके। तो ये शुरू हो गया। साथ ही पशुपालन भी आरंभ हुआ और इसी के साथ हुआ है, पशुपालन आरंभ हुआ इसी समय। अच्छा, इसका उदाहरण है, ओके 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 ओके। तो हम लोग देखते हैं कि पशुपालन भी मध्य पाषाण काल में शुरू हो चुका है। मतलब कि ये अब इंसान जानवरों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया है। उदाहरण इसका देखने को मिलता है आदमगढ़ में और बागोर में, ठीक है। तो ये कहानी थी। एक और चीज हमने देखा यहाँ पर, पशुपालन। अब हम लोग आने वाले हैं कहाँ? नवपाषाण काल। पाषाणा नहीं रे, पाषाण। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की बात करें तो लगभग 7000 बीसी से 1000 बीसी, मतलब कि यहाँ कहीं, मतलब 7000 मतलब लगभग यहाँ, और 1000 मतलब कि लगभग यहाँ। ये जो समय है इसको कहा गया नवपाषाण। मतलब कि 4000 कहा गया है, इसमें मध्य भी था, नव भी है, मतलब नव मध्य कुल वही में मिला हुआ है सब पूरा। क्या कहा गया इसको? नवपाषाण काल। आओ देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ। इसमें बढ़िया हुआ। नवपाषाण काल में मतलब इंसान बहुत समझदार हो चुका था, तार्किकता इसकी बढ़ चुकी थी। हम देखते हैं कि पाषाण काल का वह चरण था जहां पर नवीन विशेषताएं देखने को मिली। चमकदार धारदार प्रस्तर उपकरणों यानी कि पत्थर के उपकरणों का प्रयोग शुरू हो गया, जैसे कि कुल्हाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुल्हाड़ी का प्रयोग हुआ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहिया यह भी इसी में बना था, है ना। सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हुआ। चलो भाई, सर्वप्रथम पहिया भी यहीं पर बना, ठीक है। और बात करें तो कृषि जीवन की शुरुआत इसी काल में हुई। कृषि जीवन भी कब शुरू हुआ? नवपाषाण काल में शुरू हुआ। इसके बाद हम लोग कहते हैं, इसके सबूत मिलते हैं मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में अब घुमंतु मानव स्थायी होना शुरू हो गया। एक और हमने क्या देखा कि कृषि के चलते स्थायी स्थायी हो गया। कौन स्थायी हो गया? घुमंतु जो इंसान था। इंसान घूम रहा था, हुलाला करते घूम रहे हैं, है ना। अब कृषि करने लगे, खेती करने लगे, तो बैठ गए। बुर्ज होम और गुफ कराल गर्त निवास के साक्ष्य मिलते हैं। गर्त निवास मतलब कि ये जमीन है, ये इसके नीचे जो है लोग रहने लगे, है ना, गड्ढा करके। एक तो यूट्यूब चैनल है, वो सब गड्ढा करके जमीन बनाते हैं, सब बड़ा बढ़िया सब बनाते हैं, बहुत व्यूज भी आता है उस पर, है ना। एक कुड़ाई लेके सब कचर 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 लगभग 20x 30x पे सब लगा देंगे वीडियो। मतलब वीडियो का जो फ्रेम है वो मतलब उस पर, और वो लगा के सब वीडियो बनाते हैं, बड़ा बढ़िया बनाते हैं। खैर, इसको नहीं बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम चाक पर बने बर्तन का निर्माण इसी काल में। हमने पुराने वाले वीडियो में देखा था ना कि नवपाषाण काल में हम लोग देखते हैं कि दूषण वाले बर्तन को उदय हुआ, तो वही है दूषण मृदभांड। अग्नि का नियमित प्रयोग भी यहीं पर आरंभ हुआ। अब हम लोग आते हैं, तो ये तो ठीक है। तो एक चीज और देख लो कि दूषण मृदभांड भी लिख लो इसमें, ठीक है। दूषण मृदभांड का प्रयोग इसी काल में शुरू हुआ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो ताम्रपाषाण काल है। ताम्रपाषाण काल है। ताम्रपाषाण काल की बात करें तो ताम्र मतलब तामा, तामा मतलब तामा, तामा और पाषाण दोनों का यूज कर रहा है इंसान, तो हम लोग कर रहे हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल की बात करें तो लगभग 4000 बीसी से 700 बीसी तक की कहानी जो है वो चलती है। यानी कि 4000 से लगभग यहाँ से यहाँ तक,
क्या चलता है? ताम्रपाषाण। ठीक है, ताम्रपाषाण काल यहाँ से यहाँ तक चलता है। कहाँ से कहाँ तक? 4000 से बीसी से 700 ब्रिटिश क्राइस्ट, ताम्रपाषाण काल। 4000 बीसी से लगभग 700 बीसी। इसमें हम लोग देखते हैं भारतीय इतिहास का वह कालखंड है जहां प्रस्तर उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रचलन उपयोग जो है वो प्रचलन में आ गया। लोग अच्छा, सबसे पहला जो धातु जो कि आदिमानव के द्वारा उपयोग में लाया गया, फिर इंसानों के द्वारा उपयोग में लाया गया, वो था तांबा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मतलब कि इस भारत में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया गया। स्थान इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो साक्ष्य फटाफट फटाफट साक्ष्य कर लो इसको। साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मालवा क्षेत्र। अच्छा, मालवा क्षेत्र यानी कि वेस्ट एमपी। एमपी कुछ इस तरीके से है ना, तो वेस्ट एमपी मतलब कि इधर का क्षेत्र। ठीक है, राजस्थान मतलब कि इसके ऊपर का क्षेत्र, और महाराष्ट्र मतलब कि इसके ठीक नीचे का क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गया। इनाम गांव, सोन गांव, दैमाबा, चंदौली। चंदौली तो यूपी में है, परंतु अभी हम महाराष्ट्र में पता नहीं कौन चंदौली है। और मालवा क्षेत्र में कायखा, एरण प्रमुख क्षेत्र हैं। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहाड़ संस्कृति है, स्थान है आहाड़ और गिंगुल। ये तो ऐसे भूले जाना है हम लोग को, तो क्या फालतू पढ़ना है ना। जो मेन मेन चीजें हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तब तक के लिए धन्यवाद, मतलब और क्या।